नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2021 प्री का एग्ज़ाम अभी जस्ट 1-1.5 घंटा पहले ख़त्म हुआ है। मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने फ़ोटो खींच के क्वेश्चन पेपर की मुझे भेजा और मैंने इसको स्टडी किया। अभी मुझे आधा घंटा स्टडी करने में लगा उसको। तो अभी तक जो मुझे समझ में आया है, जो मैं देख पाया उसको, उसके बाद मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज़, ये पेपर मुझे पिछले साल के पेपर से ज़्यादा मुश्किल लगा। ये पेपर मुश्किल था, इनफैक्ट ये पेपर काफ़ी मुश्किल रहा। पिछले एग्ज़ाम जो यूपी पीसीएस के होते थे उससे बिल्कुल ट्रेंड से हटके था। चीज़ें थोड़ा सा नई थी। मैं जैसे हमेशा कहता था कि घटना चक्र इज नॉट सफिशिएंट, तो मैंने देखा, जो मुझे अभी पहले ही इंप्रेशन में दिखा कि रिपीट क्वेश्चंस काफ़ी कम आए हुए थे, करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी। और करंट अफेयर्स जो थी भी वो कोई बहुत ही सिंगल लाइनर वाली करंट अफेयर्स नहीं थी। मतलब क्वेश्चन कुछ थे, फैक्चुअल थे, बट ऐसा नहीं था कि आपको बहुत ही यूजुअली मिल जाएगा। अब किसी, जैसे कि एक क्वेश्चन था, किसी का सवाल कंट्री पूछ ली, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन की हेड थी, उनकी कंट्री पूछ ली उन्होंने। तो इस तरह के सवाल थोड़ा सा जो इंटरनल घुस के पढ़े जाते हैं, सवाल इस तरह के थे। अब ये जो सवाल होते हैं, अब इन सवालों में गलत हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आपको आसान लगेंगे, आपको लगेगा यार ये तो सिंपल है, लेकिन चूंकि बहुत ये नैरो होता है तो इनका गलत हो जाने की संभावना बहुत रहती है। तो इसलिए इस तरह के सवाल, इस तरह का जो पेपर होता है बहुत ट्रिकी हो जाता है। रिपीट क्वेश्चन काफी कम है, जैसे मैंने बताया आपको। नए सवाल आए, करंट अफेयर्स काफी ज्यादा रहा, एनवायरमेंट के क्वेश्चन ज्यादा रहे, पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा रहे। पॉलिटिक्स सवाल आसान थे, बहुत मुश्किल सवाल नहीं दिखे मुझे, आसान नहीं लगा। हिस्ट्री में भी मुझे मिडिवल हिस्ट्री का शायद आई थिंक एक सवाल दिखा, बाकी तो कुछ दिखा नहीं मुझे इसके अंदर। एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल ऐसे थे जो शायद आपने कभी सुने भी ना हो, देखे भी ना हो। जैसे हमेशा कहता हूँ, हिस्ट्री के सवाल तो राइट होने नहीं है आपके। मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल भी कुछ ऐसे थे जो कि स्टेटमेंट वाले सवाल थे, तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा ट्रिकी हो जाता है इसके अंदर। इतना आसान नहीं है। जिसको आता होगा, जिसने पढ़ा, कहीं किसी सोर्स से पढ़ा होगा तो सही है, अन्यथा कोई बहुत कॉमन सोर्स में ये चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। एनवायरनमेंट के सवाल कुछ आए थे इसके अंदर। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी काफी ज्यादा थी और मैप बेस्ड सवाल पूछेगा काफी। ओवरऑल जो सवालों का स्तर रहा है काफी ज्यादा हाई रहा है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि पेपर मुश्किल था, क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों का पेपर काफी अच्छा गया हो, काफी उन्होंने राइट कर ली हो, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि जो कट ऑफ जानी चाहिए इसके अंदर, जो कट ऑफ होगी वो पिछले साल से कम होगी। ये व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है। पिछले साल कितनी कट ऑफ थी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि कमीशन ने कट ऑफ रिलीज नहीं की। जहां तक मेरा अंदाजा है, मेरे एक स्टूडेंट था, उसका 84 क्वेश्चन पे, जनरल कैटेगरी का था, 84 क्वेश्चन पे वो क्वालिफाई हुआ था। एक ने, किसी ने मुझे कमेंट भी लिखा कि उसका मित्र ने 83 क्वेश्चन के ऊपर किया। तो 83-84 क्वेश्चन के ऊपर लोगों ने मेंस लिखे हैं। जनरल कैटेगरी 83-84 क्वेश्चन के ऊपर 83-84 क्वेश्चन के ऊपर मेंस लिखा गया है। मुझे लगता है इस बार जनरल कैटेगरी 80 क्वेश्चन से कम जाएगा, किसी भी हालत में 80 क्वेश्चन से कम जाएगा। मुझे ये व्यक्तिगत लग रहा है, क्योंकि पेपर की स्तर काफी ज्यादा मुझे हाई लगा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग बात को एग्री करें या ना करें, लेकिन जो मुझे पहली नजर में देख के मुझे लगा कि पेपर वो जो क्वालिटी जिस तरह की रही है, वो किसी भी हालत में 80 क्वेश्चन के ऊपर तो कट ऑफ ही जाना चाहिए। ये तो मेरा मानना है। अभी तो कमीशन की आंसर की भी आएगी, तो उसके बाद हम और इस चीज को एनालाइज कर पाएंगे। फिलहाल आप में जितने लोग जो हैं, जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी वाले जितने भी हैं, SC ST और OBC और जनरल का तो कट ऑफ लगभग एक जैसा ही होता है। तो जनरल कैटेगरी 80 के अगर आसपास है, 78-80 के आसपास है, तो वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। SC ST कैटेगरी वाले 75 प्लस चल रहे हैं तो कर सकते हैं। पिछली बार 83 था जनरल कैटेगरी का, तो मैंने 3-4 क्वेश्चन का थोड़ा सा नीचे लिया हुआ है, और SC ST का भी उसी तरह से रेशो में 3-4 क्वेश्चन का मैंने नीचे लेकर आया। तो 75 प्लस में आप SC ST मेंस की तैयारी कर सकते हैं, और 80 के आसपास जो रहेगा वो जनरल कैटेगरी का रहना चाहिए। ये तो मेरा मानना है। लेकिन ये तो खैर चलो कट ऑफ हो गया, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि
अगर आपको पीसीएस की तैयारी करनी है, देखिए समय बहुत चेंज हो गया है, वक्त बहुत चेंज हो गया है, प्रिपरेशन अब मजाक नहीं रह गई है। जिस तरह से पेपर आ रहे हैं, एक तो क्या लगता है कि कमीशन खुद कंफ्यूज है कि किस तरह का पेपर सेट करे। कभी तो बहुत फैक्चुअल पेपर डाल देता है, कभी वो सोचता है कि मैं आईएएस की तरह बन जाऊं मैं, तो उसको समझ में नहीं आता मैं किस तरह से। तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है यूपी पीसीएस का जो कमीशन है ये। तो आपको अपनी पढ़ाई एक होलिस्टिक पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंप्लीट पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जो लोग अभी ये आधी अधूरी पढ़ाई करते हैं ना, शॉर्टकट और फलाना ढिमकाना की तरह से, देखिए पढ़ाई उस तरह होगा नहीं। अब प्री में हालत ये है, मेंस की तो आप क्या ही बोलोगे आप। तो अगर आप सिंसियर हैं, सीरियस हैं, तो कोशिश कीजिए कि 1-1.5 साल का पूरा एक प्लान लेके चलें और ढंग से पढ़ाई करें। आप बिना ढंग से पढ़ाई किए आप पेपर निकाल नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है ना। जिस तरह से पेपर आ रहा है वो उसका स्तर काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, और किसी भी किताब या किसी भी सोर्स को ये इसका चैलेंज है कि वो चीज़ों को कवर कर पाए, हर चीज़ कवर कर पाए। तो एक होलिस्टिक पढ़ाई और एक सही टाइम फ्रेम के बीच में अगर आप पढ़ाई करते हैं, तभी अपने आप से उम्मीद रखिए। अन्यथा तो ये सब आप हर साल पेपर देते रहोगे और हर साल फिर इसी तरह की बातें करते रहोगे आप। बाकी मैं अपना वीडियो और लेकर आऊँगा, इसमें और डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल चूंकि अभी जस्ट ये एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो मैंने कहा चलो पहले देख के आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन में मैं क्या फील कर रहा हूँ वो बता दूँ। खत्म करने से पहले फिर से रिपीट कर देता हूँ, पेपर मुश्किल आया था, नए क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, बहुत ही क्लोज मार्जिन वाले सवाल काफ़ी ज़्यादा आए थे, जो मुझे लगा व्यक्तिगत रूप से मुश्किल लगा। नए क्वेश्चन सवाल काफ़ी, घटना चक्र का बहुत ज़्यादा रोल नहीं दिखा मुझे, मतलब घटना चक्र मतलब रिपीट क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दिए। और अंत में कट ऑफ जो है वो SC ST की है तो 75+, और अगर जनरल कैटेगरी है तो 80 के आसपास है, हो सकता है 80 से नीचे भी आ जाएगा। तो ये कट ऑफ मेरे हिसाब से अभी के लिए है, हो सकता है इसमें मैं अपडेट करूँ तो बाद में इसमें कुछ और लेकर आऊँगा। फिलहाल आपके दूसरे पेपर के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।